अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हैं ये सारे मामलात, तो अब ज़ाहिर है जो माइनॉरिटीज़ मार्च है 11 अगस्त को, उसमें ये सारे मामलात उठते हैं। तो उसके हवाले से क्या स्टेट आपको, गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर रही है इस साल, या पिछले बरसों की तरह प्रॉब्लम दे रही है? देखिए, ये माइनॉरिटी राइट्स मार्च 2023 में हमने बनाया, और ये बनाया इसलिए कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब आज भी मौजूदा हुँ, प्रेसिडेंट हैं और 2009 में भी प्रेसिडेंट थे। हुँ, उन्होंने 2009 में डिक्लेयर किया था कि भाई 11 अगस्त का दिन हम हुँ, नेशनल माइनॉरिटीज डे मनाते हुँ, हैं। लेकिन 2009 से लेके 2023 तक मैंने कहीं नहीं सुना कि कहीं जी कोई नेशनल माइनॉरिटीज डे मनाया जा रहा हुँ, है। कहीं जैसे 14 अगस्त पे हुँ, डॉन बाकायदा हुँ, तौर पे छाप देता है कि भाई ये आज इंडिपेंडेंस डे है, कायद की तस्वीर होती हुँ, है वगैरह वगैरह। 25 दिसंबर को जी कायद की सेलिब्रेट होती हुँ। है, उसके ऊपर भी डॉन पे भी आता है, सारे टीवी चैनल्स पे चलता है। नेशनल माइनॉरिटीज डे के बारे में कभी नहीं सुना। जब पता चला कि भाई है, तो फिर हमने सोचा कि जी क्यों नहीं मनाना चाहिए। जब डिक्लेयर किया हुआ है हुकूमत हुँ, पाकिस्तान ने, रियासत ने 365 में से एक दिन दे दिया है कि भाई खुश हो जाओ, हुँ। तो चलें फिर खुश हो जाते कि हैं, सब कुछ बात तो झंडे में भी करें। एक सफ़ेद हिस्सा दिया है, तो चलो 1 दिन दे हाँ, दिया। एक दिन दे देते हैं, एक दिन दे देते हैं। एक दिन दे तो दिया। 2023 से हमने माइनॉरिटी राइट्स मार्च शुरू की कि जी एक जो दिन दिया है, अब कम से कम इस पे हम आज़ादी से बात तो करें। हुँ, लेकिन हमारी मौजूदा हुकूमत ने, रियासत ने ये चाहा कि भाई इस दिन पर भी जो हम कहेंगे ना वो बात करें। हुँ, हमेशा हर साल हमें परमिशन लेनी पड़ती है। नाउ इट इज़ अब्सर्ड कि वैसे हमारे आइन के अंडर एक लॉफुल असेंबली अगर बना रहे हैं, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हम गोलियां नहीं उठा के चल रहे, हम कोई असला बारूद लेके कहीं कुछ धमाका नहीं कर रहे। वी आर मार्चिंग, वी हुँ, आर प्रोटेस्टिंग, वी आर पीसफुल प्रोटेस्टर्स। वहाँ छोटे-छोटे बच्चे भी आए होते हैं, वहाँ पर हुँ, ख़वातीन भी आई होती हैं, वहाँ बुज़ुर्ग भी आए होते हैं, वहाँ नौजवान भी आए होते हैं, एंड पीपल फ्रॉम ऑल फेथ्स, हुँ, from the Hindu minority, from the Christian minority, from the Parsi minority, from the Sikh हुँ, minority, from the Ahmadi minority, and even from the Muslim majority. हमारे मुसलमान कॉन्सेंट्रेट सिटीजन्स भी जो कि इस मुल्क के अंदर अमन की फिजा कायम करना चाहते हैं, एक बड़ी तादाद के अंदर हमारे साथ हुँ, शिरकत करते हैं। लेकिन रियासत कहती है जी अगर आपने ये मार्च भी करनी है तो पहले आप हमसे परमिशन लें। हम डीसी ईस्ट साहब को अपना खत भी जमा करवाए आए हैं, उनके साथ बैठ के बड़ी अच्छी मुलाकात भी हो गई। मुलाकात में तो उन्होंने हमें चाय भी पिला दी, उसके हुँ, बाद हमारा फ़ोन पे जवाब भी देना पसंद नहीं कर रहे। और हमें कहा गया कि हम इस दफ़ा हमने सोचा था कि कायदे-आज़म के मज़ार के बाहर इसलिए करें हुँ, कि इस मुल्क के जो बनाने वाले थे, हुँ, हम उनको सलाम पेश करें, उनकी 11 अगस्त की सोच को सलाम पेश करें कि जब उन्होंने कहा था रियासत और मज़हब का कोई लेन-देन नहीं होगा। और उनकी इस सोच को सलाम पेश करते हुए मौजूदा हुक्मरान को भी याद करा दें कि जी जिस बंदे ने ये मुल्क बनाया था, इसकी बुनियाद डाली थी, उसकी ये सोच थी। तो हमारा इसके पीछे पर्पज़ ये था कि कायदे-आज़म साहब की इस 11 अगस्त की सोच को हम ऑनर करें। लेकिन अनफॉर्च्यूनेट बात है कि सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक हमें परमिशन नहीं दी। जो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी है, आपके हुँ। डीसी साहब हैं, नो रिप्लाई, एंड मेरे ख्याल में सिर्फ लेस देन अ वीक रह गया है कि हमारी ये मार्च शेड्यूल है। मेरे ख़्याल है पिछली दफ़ा भी शायद बहुत एंड में आके परमिशन दी थी। देखिए, मैं 2024 का आपको बताऊँ कि 2024 में उस वक़्त टीएलपी, मैं अपनी ज़ाती तौर पे हुँ, तो समझता हूँ कि वाज़ वन ऑफ द फेवरेट चिल्ड्रन, हुँ, और उस वक़्त बैंड नहीं थी, उनको खुली छूट थी। तो 2024 में तो यहाँ तक इस तरीके के इंतहा पसंदों को एक खुली छूट हमारे खिलाफ दे दी कि एक टाइम पे सिंध गवर्नमेंट ने जो हमें परमिशन, उस साल हम फ्रेयर हॉल में कर हुँ, रहे थे, परमिशन हमें दी, और हुँ, फिर टीएलपी के प्रेशर में आके सिंध हुकूमत ने ये इकरार कर लिया कि जी 365 में से एक दिन भी जो है हुँ, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। और माइनॉरिटी राइट्स मार्च के जो हम ऑर्गेनाइज़र्स थे जी, हमें आ गया मैसेज कि जी आपकी परमिशन रिवोक कर दी है। अब बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मसला है और खतरे हैं। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि जी ये मैं कैसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ पर 365 में से जो एक दिन मेरे लिए महदूद किया है, उस पे भी गवर्नमेंट हमें कह रही है कि जी वी आर सॉरी, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। अच्छा, ये बताइए लोग कि वो टीएलपी को प्रॉब्लम क्या थी? देखें, ये तो मेरे ख्याल में सिर्फ टीएलपी को प्रॉब्लम नहीं थी, ये इस निज़ाम को प्रॉब्लम है, जो कि ये कहता है कि जी जो आइन में और जो शरीयत में मानता है वही पाकिस्तानी है। तो उनको प्रॉब्लम हमारी, मेरे ख्याल में फेथ से है, हमारी आइडेंटिटी से है, उन हमारी शनाख्त से उनको है। ये प्रॉब्लम थी कि जी अगर आप ये लोग बोलना क्यों शुरू हो गए हैं? नहीं, और अगर बोलेंगे तो फिर इससे दुनिया में बुरा इमेज जाएगा, तो हम अपना इमेज महफूज़ रखने के लिए ना करें। देखिए,
मेरे ख्याल में इमेज बुरा दिखाने से तो किसी को कोई परवाह यहाँ नहीं है। अगर इमेज बुरा दिखाने से परवाह होती तो पाकिस्तान के हालात बेहतर करते, क्योंकि दिन रात जो है जो पाकिस्तान की रिपोर्टिंग बाहर होती है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो बुरा चेहरा जाता है वो हमारी माइनॉरिटी राइट्स मार्च में सच बोलने से नहीं जाता, बल्कि जब जड़ांवाला जलाया जाता है, जब गोजरा में एक पूरे खानदान को 8 अफराद को इंक्लूडिंग एक छोटे बच्चे को जला दिया जाता है, शम्मा और शहजाद और शम्मा के पेट में एक पैदा होने वाले बच्चे को जला दिया जाता है, तो पाकिस्तान की इमेज तो अगर सही मायनों में पाकिस्तान की इमेज की फिक्र है और ये चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जी पाकिस्तान की इमेज बहुत अच्छी हो, तो अपने मुल्क में अमन कायम करें, अपने मुल्क में हकूक कायम करें, अपने मुल्क में ईमान और हादी को, मारंग बलोच को बंद ना कर दें, अपने मुल्क के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर इंसानी हकूक को फरोग दें, रादर दैन के एक डिक्टेटरशिप जो है, एक आमरियत का निज़ाम जो है जमहूरियत के लिबादे के अंदर आप लोगों को बेचें। तो मेरे ख्याल में जो असल इनको इशू है वो इस बात से है कि जी ये अपने हकूक क्यों मांगना शुरू हो गए। आज जो कश्मीर में हो रहा है, कश्मीरी अपने हकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन पे भी गोलियां बरसाई जा रही हैं। मारंग बलोच अपने हकूक के लिए आवाज उठाती थी, उनको भी बंद कर दिया। ईमान और हादी अपने और हर पाकिस्तानी के लिए, मजलूम के लिए आवाज उठाते थे, उन्हें भी बंद कर दिया। औरत मार्च भी औरतों के हकूक की बात करती है। इस साल जो उनके साथ फियास्को किया कि जी इतनी लंबी बड़ी डिमांड है, आप पहले जी इस पे साइन करेंगे तो आपको इजाजत होगी कि आप अपनी सड़कों पे, वो सड़कें जो हमारे टैक्स से ही बनती हैं, आप जी उस पर बाहर निकल सकते हैं। तो माइनॉरिटी राइट्स मार्च से भी जो है ना, इस निजाम को ये खतरा है कि जी ये लोग अपना हक क्यों मांगने लग गए हैं। ये जो आइन बना हुआ है, जिस आइन को हमने कूड़ेदान में फेंक दिया है, इसको ये निकाल कर लहरा कर क्यों मांग रहे हैं कि जी ये बुनियादी हकूक जो आर्टिकल 8 से लेके 28 तक लिखे हुए हैं और रियासत की जिम्मेदारियां आगे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में लिखी हैं, ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, ये इसके ऊपर क्यों मुतालबात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में रियासत को लोगों के, अपने शहरियों के बराबर के हकूक देने से ज्यादा तकलीफ है, इमेज की इनको कोई परवाह नहीं। लूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मार्च की परमिशन मिल जाएगी एंड आई होप इट वर्क्स आउट फाइन और कुछ आप लोगों की डिमांड्स पूरी हो सके। ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, मार्च के बाद भी अगर चाहेंगे तो हम इस पे दोबारा बैठेंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड फिर वही आपने जो बात की कि आपको उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे हम ही निकलेंगे और 11 अगस्त को परमिशन मिलती है या नहीं मिलती, वी विल मार्च। ऑलराइट, ग्रेट, ऑल द बेस्ट टू यू। इजाजत दीजिए। थैंक यू।